पेसमेकर नर्सिंग क्लासेस में स्वागत है डियर स्टूडेंट। आपका एक बार फिर से हम लेकर के आ रहे हैं आपके लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल कंटेंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट टॉपिक। डियर स्टूडेंट, हीट वेव की स्थिति बनी हुई है और जो कंट्री है उसके अंदर कई स्टेट के अंदर टेम्परेचर जो है वो बहुत हाई जा चुका है, पीक लेवल पर जा चुका है। 46 से 50 तक जो है टेम्परेचर वो काउंट किया जा रहा है। लेकिन नर्सिंग स्टूडेंट के लिए एक राहत और सुकून की खबर ये है कि हम जो वीडियो दे रहे हैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट टॉपिक की, उसमें आपके जो पेपर हो रहा है उस पेपर के अंदर 75 से 85% तक जो क्वेश्चन हो रहे हैं वो हमारे दिए हुए वीडियोस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट टॉपिक के कंटेंट में से आ रहे हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस जयपुर के द्वारा आयोजित किए जा रहे बीएससी नर्सिंग एग्ज़ाम में। अभी तक बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर की बात करें तो एनाटोमी, फिजियोलॉजी, न्यूट्रिशन, बायोकेमिस्ट्री, और बीएससी नर्सिंग फोर्थ ईयर की बात करें तो मिडवाइफरी, ओबीजी एंड कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सेकंड के जो क्वेश्चंस हैं पेपर के अंदर आए उसमें से मोस्ट ऑफ क्वेश्चन हमने आपको अपनी वीडियोस के द्वारा जो है उपलब्ध कराए थे। अभी आज नर्सिंग फाउंडेशन का पेपर हुआ है बीएससी नर्सिंग पार्ट फर्स्ट का, उसके अंदर 85% क्वेश्चन जो हैं पेपर के अंदर 85 क्वेश्चन जो है वो हमने आपको अपनी हमारी वीडियो के माध्यम से उपलब्ध कराए थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट टॉपिक की वीडियो में। आप जाकर के देखें, हमने जो नर्सिंग फाउंडेशन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट टॉपिक दिए हैं उसमें से कई क्वेश्चन जो हैं आपके पेपर के अंदर आए हैं। आरयूएचएस के यूनिवर्सिटी से जो एग्ज़ाम दे रहे हैं नर्सिंग स्टूडेंट, उनके पेपर के अंदर 85% तक जो क्वेश्चन है वो हमारी वीडियोस में से आए हैं। और अगर नंबर की बात करें तो 65 से 70 नंबर तक के क्वेश्चन जो हैं वो हमारी वीडियो से जो हैं आ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये बहुत हेल्पफुल है हमारे लिए, स्टूडेंट्स के लिए। ये कंटेंट जो है आपको इसीलिए दिया गया था ताकि आपकी जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है वो मजबूत हो, आपके जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट आपके लिए ईजी हो जाए, आप अच्छा स्कोर कर सकें, अच्छी परसेंटेज के साथ स्कोर कर सकें। डियर स्टूडेंट, अभी तक हमने जीएनएम के सभी ईयर के सभी सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको उपलब्ध कराए हैं। बीएससी नर्सिंग फोर्थ ईयर के सभी सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको उपलब्ध कराए। वहीं बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर के लगभग सभी सब्जेक्ट के हमने क्वेश्चन आपको उपलब्ध करा चुके हैं। तो अब हम बात करेंगे बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर की। बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर से एमएसएन सेकंड मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग सेकंड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको उपलब्ध कराने हम जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट, वीडियो को पूरा देखने से पहले हमारी इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखने के बाद हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। सो डियर स्टूडेंट, हम बात करेंगे बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर के सब्जेक्ट मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग सेकंड एमएसएन सेकंड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट टॉपिक। डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम करते आए हैं कि एक लेंथी सब्जेक्ट को, बड़े सब्जेक्ट को हमने दो भागों में डिवाइड किया है। पहला लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर और दूसरा शॉर्ट नोट्स या शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर। यहाँ एमएसएन सेकंड में भी हम यही करने वाले हैं। आपको दो सेगमेंट में जो है दो पार्ट के अंदर वीडियो देंगे, जिसमें हम पहले बताएंगे आपको लॉन्ग क्वेश्चन, फिर हम आपको देंगे शॉर्ट नोट्स या शॉर्ट क्वेश्चन। जनरली बीएससी नर्सिंग की बात करें तो यहाँ पर हमें अभी तक सेमेस्टर सिस्टम लागू होने से पहले 80 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता था, पेपर आता था, क्वेश्चन पेपर, उसके अंदर हमें टोटल 5 क्वेश्चन करने होते थे जो 16 नंबर के होते थे। और यही अभी जो ईयरली एग्जामिनेशन चल रहे हैं उसके अंदर ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पर 7 या 6 क्वेश्चन हमें दिए जाते हैं जिसमें से 5 क्वेश्चन हमें करने होते हैं 80 मार्क्स के, 16 नंबर फॉर ईच क्वेश्चन। तो यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन जो होते हैं वो हमें 8 से 16 नंबर तक देखने को मिलते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन का क्राइटेरिया हमने ये रखा है कि 8 नंबर से लेकर के 16 नंबर तक के क्वेश्चन जो होंगे वो लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आते हैं एग्जाम में। और जो शॉर्ट नोट्स होते हैं वो 3 से 4 नंबर के होते हैं। तो यहाँ एमएसएन सेकंड की बात करें तो सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन की बात होगी। लॉन्ग क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो है CVA, सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट। डियर स्टूडेंट, यहाँ बात करें एमएसएन में किसी भी डिजीज़ की तो आपको क्या प्रिपेयर करना है, क्या क्या एक डिजीज़ के अंदर प्रिपेयर करना है वो हम पहले आपको बता देते हैं। डिजीज़ है, डिजीज़ की डेफिनेशन हम जनरली देंगे। किसी भी डिजीज़ की डेफिनेशन देने के बाद में हम उसके टाइप्स जो पूछे जाते हैं जनरली, इसके अलावा कोजेज, पैथोफिजियोलॉजी, रिस्क फैक्टर या इटियोलॉजिकल
फैक्टर के नाम से भी आ सकता है। डायग्नोसिस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या साइन एंड सिम्टम। इसके अलावा मैनेजमेंट की बात करें तो मेडिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट और इमरजेंसी मैनेजमेंट होता है। केयर की बात करें तो प्री ऑपरेटिव केयर एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर। तो यहाँ पे प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर के नाम से भी पूछा जा सकता है। जनरली वो चीज़ें हैं, वो एलिमेंट्स या कंपोनेंट है एक डिजीज़ के जो हमसे एग्जाम में पेपर में पूछे जाते हैं। सीवीए की बात करें तो आपको सीवीए कंप्लीट करना होगा। यहाँ पे सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट पूछा जाता है एमएसएन सेकंड के अंदर। हेड इंजरी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हेड इंजरी से अक्सर क्वेश्चन आता है। इन्हीं में से कोई एक चीज़ आपसे पूछी जाएगी, उसके टाइप्स पूछ सकता है, डायग्नोसिस या इमरजेंसी मैनेजमेंट पूछा जा सकता है। सीजर, अगर अपन सीजर की बात करें तो सीजर भी जनरली जो है एमएसएन के अंदर रिपीटेड क्वेश्चन है जो लगातार पूछा जाता है एमएसएन में। इसके अलावा कैटरेक्ट, कैटरेक्ट एक बहुत 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 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर पूछा जाता है। आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लें, ये हमारे लिए स्टार्ड क्वेश्चन है। इसके अलावा ग्लूकोमा है डियर स्टूडेंट, कैटरेक्ट और ग्लूकोमा दोनों में से कोई एक एग्जाम के अंदर आता है लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर। तो ये दोनों हमारे लिए स्टार्ड क्वेश्चन है, ग्लूकोमा और कैटरेक्ट दोनों में से कोई एक चीज़ पूछी जाती है, ये श्योर है। ओटाइटिस मीडिया, अगर ईयर की बात करें तो यहाँ पर ओटाइटिस मीडिया भी अक्सर पूछा जाता है। शोक, आप शोक को छोड़ नहीं सकते हैं। एमएसएन की बात करें तो शोक को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें, इस क्वेश्चन को, इस टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएगा 101%, चाहे कैटरेक्ट, ग्लूकोमा, ओटाइटिस मीडिया या शोक। इसके अलावा बर्न, बर्न भी एक ऐसा टॉपिक है जो लगातार पूछा जाता है। बर्न में ये सभी चीज़ें पूछी जाती है, टाइप्स, मैनिफेस्टेशन वगैरह। लेकिन एक चीज़ इसमें एक्स्ट्रा पूछ सकते हैं, वो है फॉर्मूलाज। जो फॉर्मूला होता है फ्लूइड कैलकुलेशन का, वो पूछा जा सकता है बर्न पेशेंट के अंदर। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहाँ तक। इसके अलावा कैंसर पूछा जाता है, जिसमें ब्रेस्ट कैंसर पूछा गया है, अक्सर जो है ब्रेस्ट कैंसर पूछा जाता है। या फिर बात करें सर्वाइकल कैंसर पूछ सकते हैं। इसके अलावा डिजास्टर, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। डिजास्टर से 101% क्वेश्चन आना है। हो सकता है कि ये शॉर्ट में पूछ ले या लॉन्ग में पूछ ले, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आता है। कई बार शॉर्ट में ट्राइज भी पूछ सकता है, रोल ऑफ नर्स भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करें, ये एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिजास्टर का। मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस भी एक या दो बार पायरोजेनिक मेनिंजाइटिस के नाम से क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा इनफर्टिलिटी की बात करें तो ये भी अक्सर पूछा जाता है। इनफर्टिलिटी एक या दो बार तो ये पूछा ही गया है। अगर आप पेपर देखेंगे अपने तो ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा। ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया के टाइप्स पूछे जाते हैं अक्सर, ल्यूकेमिया के टाइप्स और उसका मैनेजमेंट। एनसिफिलाइटिस, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। एजिंग आप कंप्लीट करके रखें, ये शॉर्ट और लॉन्ग दोनों में से किसी एक सेगमेंट में आपसे पूछा जा सकता है एजिंग। लंबोसेक्रल इंजरी, ये भी पूछा गया है, इसको भी आप प्रिपेयर कर लें। मेनियस डिजीज, इसको भी आप अच्छे से प्रिपेयर करें। स्पाइनल इंजरीज, इसको भी आप प्रिपेयर करें। आपको क्वेश्चन कोई छोड़ना नहीं है। यहाँ जो आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन में आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। ये वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पहले भी पूछे गए हैं और उसका आपके पेपर में आने की संभावना भी पूरी तरीके से बनी हुई है। इसमें मोस्टली अगर आप बात करें तो हेड इंजरी, कैटरेक्ट, ग्लूकोमा, ओटाइटिस मीडिया, शोक, बर्न, कैंसर, डिजास्टर और एजिंग। बाकी क्वेश्चन अभी आपको प्रिपेयर करने हैं, पूरी तरीके से प्रिपरेशन करके जाना है। ये एमएसएन सेकंड के लॉन्ग क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, 101% बनेंगे। अगर आप देखें तो इसमें कई टॉपिक ऐसे दिख रहे हैं जो आपको रेगुलरली, या हम बात करें कि कॉन्स्टेंटली जो क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम के अंदर, पेपर के अंदर एमएसएन सेकंड में, वो क्वेश्चन है। आपको इनको अच्छे से प्रिपेयर करना है। आप इसका नोट्स बना लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये 101% इनमें से आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएंगे। सो डियर स्टूडेंट, आगे हम बात करेंगे एमएसएन सेकंड के शॉर्ट क्वेश्चन या शॉर्ट नोट्स की। शॉर्ट क्वेश्चन और शॉर्ट नोट्स की बात करें तो अक्सर पेपर में हमें जो 3 से 4 नंबर में जो क्वेश्चन दिखाई देता है वो शॉर्ट नोट्स या शॉर्ट क्वेश्चन कहलाता है। इसके अंदर हमें 3 या 4 क्वेश्चन जो है एक क्वेश्चन के अंदर दिखाई देते हैं और उसमें हमें शॉर्ट नोट्स लिखना होता है। उसमें जो डिस्क्रिप्शन या डिस्क्राइब करना होगा वो उसी टॉपिक को शॉर्ट में करना होगा। यहाँ पे हम बात करें
अगर एमएसएन सेकंड के शॉर्ट क्वेश्चन की तो सबसे पहले नाम आता है आईसीपी, इंट्राक्रेनियल प्रेशर। इंट्राक्रेनियल प्रेशर का क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, रिपीटेड क्वेश्चन है, कॉन्स्टेंटली पूछा जाता है और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। ये जो क्वेश्चन है आईसीपी का, इंट्राक्रेनियल प्रेशर, आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर ले। इसके अलावा एल्डरली केयर भी हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हमने लॉन्ग क्वेश्चन में एजिंग डिस्क्राइब किया था, एजिंग के अंदर ही एल्डरली के बारे में पूछा जा सकता है शॉर्ट नोट्स के अंदर। तो यहाँ पर जो चीज़ें पूछी जाती है वो पूछी जाती है अक्सर चेंजेस, एक एल्डर पर्सन के अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं, फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल जो चेंजेस है वो क्या क्या होते हैं, ये इसके अंदर अक्सर पूछा जाता है। इसके अलावा उनकी नीड्स क्या होती है, उनको किन चीज़ों की केयर देनी चाहिए और रोल ऑफ नर्स क्या होता है, ये भी पूछा जा सकता है इसके अंदर एल्डरली केयर के अंदर। इसके अलावा मैकेनिकल वेंटिलेशन भी अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, मैकेनिकल वेंटिलेशन का, इसको भी आप अच्छे से प्रिपेयर करें। आईसीयू भी लगातार पूछा जाता है क्वेश्चन। अगर आप एमएसएन की बात करें तो आप इसको नहीं छोड़ सकते, एमएसएन सेकंड के अंदर आईसीयू को। इसमें मोस्टली इन्फेक्शन कंट्रोल के बारे में पूछा जाता है या प्रोटोकॉल के नाम से क्वेश्चन आ सकता है, इन्फेक्शन कंट्रोल इन आईसीयू या प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन इन आईसीयू या इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल्स इन आईसीयू, ये क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके अलावा आईसीयू में रोल ऑफ नर्स पूछ सकता है कि आईसीयू के अंदर नर्स के क्या क्या रोल होंगे। इसके बाद कॉस्मेटिक सर्जरी एमएसएन सेकंड में, ये भी एक अच्छा टॉपिक है जो आपके पेपर में दिखाई दे सकता है, ये भी क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। प्री मेंसेस सिंड्रोम, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, लगातार जो है ये हमें दिखाई देगा। अगर हम एमएसएन सेकंड के प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखेंगे तो क्राइसिस इंटरवेंशन, आपको ये क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, ये एक स्टार्ट क्वेश्चन है, बहुत 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 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप छोड़ करके नहीं जाएंगे। आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करें, आप जितना टाइम इसको दे सकते हैं। ये वो क्वेश्चन है जो लगातार पूछा जा रहा है, हर साल पूछा जाता है। इसके अलावा कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी, इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको दिखाई दे सकता है, आप इसको भी अच्छे से प्रिपेयर कर लें। वही बात करें रिफ्रैक्टिव एरर की, तो रिफ्रैक्टिव एरर्स का भी क्वेश्चन लगातार पूछा जाता है। उसके बाद हॉस्पिट केयर की बात करें तो हॉस्पिट केयर, ट्रांजिशनल केयर और पैलिएटिव केयर, इन तीनों में से कोई एक केयर एग्जाम में पूछी जा सकती है। हॉस्पिट केयर, ट्रांजिशनल केयर और पैलिएटिव केयर, आप इन तीनों केयर्स को, केयर की फॉर्म को जो है प्रिपेयर करके रखें। यहाँ से इन तीनों टाइप की केयर में से कोई एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखाई दे सकता है। नेशनल ब्लाइंडनेस प्रोग्राम, ये भी क्वेश्चन आप प्रिपेयर करके रखें। पीआईडी, पैल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, ये वो क्वेश्चन है जो कभी कभी आपसे पूछे जाते हैं लेकिन आपके पेपर में दिखाई दे सकते हैं। हमें हर पेपर में एक या दो ऐसे क्वेश्चन दिखाई देते हैं जो पहले नहीं पूछे गए हैं और एक नया क्वेश्चन होता है, तो ये वैसे ही कुछ क्वेश्चन है। इसके अलावा फ्लूइड रिससिटेशन इन बर्न, अभी हमने बर्न पढ़ा, बर्न में फॉर्मूलाज पूछे जाते हैं अक्सर। और शॉर्ट में बात करें तो रिससिटेशन, फ्लूइड रिससिटेशन का क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट में पूछा जा सकता है। ट्रायल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर डिजास्टर के साथ में पूछा जाता है। अगर इसमें कोई चीज़ पूछी जाएगी तो वो रोल ऑफ नर्स है, रोल ऑफ नर्स अक्सर इसमें पूछा जाता है। ट्रायल्स सिस्टम में ट्रायल्स क्या होता है, इसमें किस किस टाइप का होता है, इसमें कौन कौन से कलर कोड होते हैं, इसमें टाइमिंग क्या होती है कलर कोड के अकॉर्डिंग, और इसमें रोल ऑफ नर्स क्या होगा, ये आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाएँ। कैंसर, अभी हमने लॉन्ग क्वेश्चन में कैंसर की बात की थी, ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, तो यहाँ पर बात है कि कैंसर के वार्निंग साइन कौन कौन से हैं। और अक्सर एक क्वेश्चन और इसमें पूछा जाता है, वो है ट्रीटमेंट मोडालिटीज। ट्रीटमेंट मोडालिटीज को भी अक्सर पूछा जाता है। आप इनको, कैंसर का जो टॉपिक है लॉन्ग क्वेश्चन का, आप उसके साथ में इनको भी इन्वॉल्व करें और अच्छे से प्रिपेयर करें। इसके अलावा क्रिटिकल केयर, नर्सिंग भी पूछी जाती है, जैसे हॉस्पिटल केयर है, ट्रांजिशनल केयर, पैलिएटिव केयर है, क्रिटिकल केयर, नर्सिंग भी पूछी जा सकती है एग्जाम के अंदर। तो डियर स्टूडेंट, ये थे एमएसएन सेकंड के शॉर्ट नोट्स या शॉर्ट क्वेश्चन। आप इसका नोट्स बना लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि यहाँ से 101% क्वेश्चन आना है। जिस हिसाब से हमारा अनुमान, हमारा गेस चल रहा है, उस हिसाब से यहाँ से दोनों लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन के सेगमेंट में से 101% क्वेश्चन आपके पेपर के अंदर बैठने। हमने बीएससी नर्सिंग 4th ईयर के
जो है, और मिडवाइफरी ओबीजी में भी अच्छे गैस के साथ में पेपर दिया है 65 तक। आप हमारी वीडियो देखे 65% तक जो है क्वेश्चन हमारी वीडियोस में से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से आए हैं। इसके अलावा हमने जो पेपर हुए हैं अदर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का पेपर हुआ है उसमें भी हमारा जो गेस था वो 65% तक था। तो यहाँ पर हम बात करें तो एक अच्छा जो है अनुमान हमारा जा रहा है, एक अच्छा गेस जा रहा है पेपर को लेकर के। आरयूएचएस के खासकर आरयूएचएस के पेपर को लेकर के आप अच्छे से इन क्वेश्चन को प्रिपेयर करें। लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन सबको मिला करके आप कोई भी क्वेश्चन इनमें से छोड़ करके नहीं जाए, क्योंकि ये आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को और मजबूत करेंगे, आपके एग्ज़ाम में आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे और आपको ईजी स्कोर करने में मदद करेंगे। आप अच्छी परसेंटेज के साथ थर्ड ईयर को क्लियर करें, क्योंकि थर्ड ईयर एक बहुत अच्छा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। तीनों सब्जेक्ट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। यहाँ से स्टूडेंट की परसेंटेज जो होती है वो काफ़ी ऊंची उठती है, एलिवेटेड होती है। तो यहाँ पर बात करें तो तीनों सब्जेक्ट मिला करके स्टूडेंट अच्छी परसेंटेज बना सकता है, और जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में परसेंटेज या स्कोर कम रहा है उसको यहाँ पर जो है थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है और उसको बढ़ा सकता है। जो कंपनसेशन होगा आपका सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर की परसेंटेज का, वो यहाँ कंपनसेट आप कर सकते हैं इजी वे में थर्ड ईयर के अंदर। लेकिन अगर आप स्ट्रेटेजी के साथ, रणनीति के साथ चलेंगे और अच्छी प्लान करके तैयारी करेंगे तो ये श्योर है कि आपके लिए एग्ज़ाम बहुत इजी रहने वाला है। अभी तक जो आपने प्रिपरेशन की है उसके साथ में इन क्वेश्चन को भी मोस्ट इम्पोर्टेंटली आप जो है प्रिपेयर करें, अच्छे से प्रिपेयर करें, क्योंकि यहाँ से 101% जो है हमारा 60 to 70% और अबव भी क्वेश्चन पेपर बैठ सकता है। यहाँ से जो आपका पेपर आने वाला है आगे, या आपके जो एग्ज़ाम होने वाले बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर के, उसमें यहाँ से आपको कई क्वेश्चन पेपर के अंदर देखने को मिलेंगे, जैसा कि होता आ रहा है। हमने फर्स्ट ईयर के भी अच्छे क्वेश्चन पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जो आपके पेपर में आए हैं स्टूडेंट के। न्यूट्रिशन बायोकेमिस्ट्री में भी हमने काफ़ी अच्छा रहा, हमारा 85% तक रहा है। इसके अलावा बात करें अभी नर्सिंग फाउंडेशन का 85% रहा है। बीएससी नर्सिंग फोर्थ ईयर के मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग की बात करें या कम्युनिटी नर्सिंग की बात करें तो अच्छा हमारा गेस रहा है, कहीं ना कहीं हमने इसमें सफलता प्राप्त की है। तो डियर स्टूडेंट, हम यही चाहते हैं कि आपके लिए जो एग्ज़ाम है वो काफ़ी इजी हो जाए, आप आसानी से स्कोर करें और अपने सब्जेक्ट को और अपने ईयर को आसानी से क्लियर करते हुए आगे बढ़े। सभी स्टूडेंट को बेस्ट ऑफ लक। हमारी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ में, क्लासमेट के साथ में शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को शेयर करें। इसके अलावा हमारी वीडियोस को लाइक करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।